हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे ग्लोबल चैनल पे एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं और फिलहाल मार्केट में क्या फिलहाल सेटअप दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक ठाक कर रहे हैं। डाउ जोन्स और आपका जो टेक सेक्टर है वो ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हो रहा है। कल क्रिसमस है, कल इंडियन मार्केट बंद रहेगा और जो एफआईआई का डेटा है वो भी मिक्स्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के लिए कोई ट्रिगर भी नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट इज़ लाइक इन ए रेंज बट एट द अपर जोन इन इंडिया। और विक्स जो है आपका लगातार डाउन में बना हुआ है, जो कि दिखाता है कि कोई ऐसा पैनिक वाली बात भी नहीं है और मार्केट में कोई सडन कोई एक ऐसी रिस्क वाली चीज़ नहीं आने जैसा मार्केट उम्मीद कर रहा है। और मार्केट में संभालने वाले फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा पावर में हैं, ये मार्केट इशारा कर रहा है। ग्लोबल मार्केट से बात करें और गोल्ड सिल्वर पागल हो रखे हैं। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो लिटरली सिल्वर इज़ नियर $72 और 72 से एक रिवर्सल आया है। गोल्ड 4500 से एक रिवर्सल आया है। मेरा मानना है कि वी आर टूवर्ड्स द एंड गेम ऑफ दिस कंप्लीट रैली एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड नाइसली, क्योंकि रिस्की एसेट की तरह भाग रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर ऐसे एसेट थे जो जब यूएस मार्केट गिरता था तो गोल्ड और सिल्वर में रैली आती थी, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि गोल्ड सिल्वर पागल की तरह भाग रहे हैं, और वो भी तब जब डॉलर में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, डॉलर स्टेबल है। आपकी जो यील्ड्स हैं अभी भी हाई पे हैं। चलो ठीक है, मानते हैं कि रेट हाई रहेंगे तो एक सेफ हेवन के लिए डिमांड बनी रह सकती है, लेकिन डॉलर अगर नहीं गिर रहा है, स्टेबल बना हुआ है, तो फिर और क्या ट्रिगर है? एक्यूमुलेशन है, सेंटिमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे तुक देंगे, बट आई डोंट सी द रीज़न लाइक दैट कि जो मैं जिस तरीके से नज़र मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक रिस्की एसेट की तरह पूरे वर्ल्ड में चेस किया गया है। उसमें बहुत बड़े एचएनआईज बिग मनी जो बिटकॉइन में आते थे, क्रिप्टो में आते थे, जो रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत तगड़ा रहा है इस बार, और बहुत सारे कंट्रीज़ का बहुत सारा पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो रैली ला रही है सिल्वर में फिर बहुत सारा एआई रिलेटेड है कि वहाँ पे आपको चिप्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियली पर्पस का जो यूजेज है वो एक फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन सारे फैक्टर मिला के भी मैं नहीं मानता कि जो ये रैली है, इस तरीके की रैली होने के बाद यहाँ पे हम सस्टेन करेंगे। मैं मानता हूँ आज भी कि 10 to 15% मिनिमम 10 to 15% का डिप, बट आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20 to 25% का डिप इन सिल्वर एटलीस्ट, एंड आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 to 20% का डिप इन गोल्ड फ्रॉम दीज लेवल्स। और वहाँ से फिर आप एक अगली रैली के लिए बाय करो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा, बट मैनी पीपल से कि हम तो बैठे रहेंगे। ठीक है, 200 साल जीने वाले हो तो बैठ जाओगे 40-50 साल, बट इफ़ यू रियली वांट टू सी कि क्या रैली 4-5 साल में एक बार आती है इस टाइप की, या 10 साल में आती है, या जब भी आती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल आप रेंज में रहते हो, 2 से 3 साल। और हाई और लो, जो जैसे अभी मान लो 4500 पे हाई बन रहा है डॉलर में, तो 4500 अगर हाई बनता है इस रेंज का और 3800 लो बनता है, तो उस हाई लो पे ही हम अगले 2-3 साल बिता सकते हैं। तो क्या 4500 पे लेके आप 3800 पे शांति से बैठ पाओगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। गोल्ड में और सिल्वर में अगर $72 पे ले रहे हो, तो क्या आप 55 या $53 पे मज़े से बैठे रहोगे? अगर इसका जवाब आपके अंदर से निकलता है हाँ, तो फिर आपको एक मेडल मिलना, गिव दैट मैन ए मेडल। ठीक है, आपको मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि फट के चार हो जाती है उस टाइम पे और नहीं कर पाओगे। कहने वाली बातें हैं। घर में हो सकता है कि गैस की जगह चूल्हा इस्तेमाल करने लगो, हो सकता है न्यूज़पेपर बंद कर दो, हो सकता है केबल की जगह केबल कनेक्शन कटवा के फिर तार जोड़ने के लिए छत में चढ़ के जोड़ो। हमने किया है बचपन में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो वो दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बेचोगे नहीं। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर मनी इन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव कि नेक्स्ट 1 से 2 साल में देयर विल बी ए सिचुएशन जहाँ पे हाथ में पैसा होने वाली नौबत आएगी कि आपके हाथ में पैसे हों, क्योंकि रिसेशन, डाउन टर्न, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें आएंगी, साइक्लिक है ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है ग्लोबली। और अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आई थिंक कंफर्टेबली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है। और आपका 26,000 इज़ ए सपोर्ट स्ट्रांगली। आई बिलीव 26,000 पे वापस से आता है तो वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। बट क्या यहाँ से एक अगला अपसाइड का बहुत बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बिता सकता है मार्केट। बजट अगला बड़ा ट्रिगर है, क्या पता बजट के पहले कुछ ऐसा आने वाली जो र्यूमर हो या इनसाइडर खबर हो कि बिग मनी फिर वहाँ से गेम खेले, LTCG या टैक्स कट या कुछ भी। क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आप देखो तो 10 कंपनियां हैं जो पूरे मार्केट को दिखा रही हैं कि अच्छा है, लेकिन जो 90% कंपनीज़ हैं दे आर नॉट शोइंग गुड पिक्चर। बट अब पोर्टफोलियो आपको बता ही रहा होगा आपको क्या हालत है आपके मार्केट की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं। और गोल्ड सिल्वर मैंने कवर कर ही दिया है। अब
विक्स में एक और चीज़ है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेम चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे आज मार्केट में बहुत बड़ा फॉल नहीं था, लेकिन मिड कैप में ज़्यादा बड़ा फॉल था। तो मुझे ओवरऑल अभी ऐसा लग रहा है कि वी माइट नॉट मेक ए हाई लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक्स एगो, क्योंकि मोमेंटम मिसिंग है और एक ब्रूटल मोमेंटम चाहिए होता है इस तरीके के मार्केट के प्राइसिंग के लिए। तो हो सकता है, देखते हैं अगले 5-6 दिन, मतलब 2 वीक्स ले लो आप, 5 तारीख तक में अगर हम 26,300 पार करते हैं, देन ओनली आई विल से कि ये मार्केट है। अदरवाइज़ ये बहुत लंबी रेंज में, बहुत ही स्लो जायरेशन वाली रेंज में हम फंसे हुए हैं। एंड इवन इफ FIIs वापस आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है, उनकी शॉर्ट कवर भी करते हैं, उसके लिए भी उससे पहले वो एक ब्रूटल सेल ऑफ लाएंगे बिफोर दे स्टार्ट कवरिंग। क्योंकि अगर उनको कवर करना है, दे विल नॉट कवर हियर बिकॉज दे माइट बी इन लॉस, सो दे विल कवर इट इन प्रॉफिट एंड देन दे विल एग्जिट, और वहाँ से एक शार्प रैली आए। और रैली किस तरीके की आए, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपको याद होगा रिसेंटली में 22,000 हम गए और वहाँ से एक तरफा रैली आई, फिर हम दोबारा नीचे गए। ये जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन थी, ऑलमोस्ट 21,700, वहाँ से एक तरफा रैली आई है टिल 24,300। जैसी वो रैली थी ना, वैसी रैली आने का अगर आप उम्मीद कर रहे हो, तो उसके लिए मेरा जो लेवल है, लेवल ऑफ कंफर्ट विल बी एटलीस्ट 25,700 एंड द टाइमिंग विल नॉट बी नाउ। आई फील ये चीज़ें होनी चाहिए फरवरी तक में। वो जो एक वाइल्ड स्पिरिट है, वो फरवरी के पहले मुझे नहीं दिखती टाइम वाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्रिप्टो में अगर बात करें तो क्रिप्टो तो खैर क्या ही बोले, सारा पैसा गोल्ड में ऐसा लगता है चला गया है। और बिटकॉइन डोमिनेंस भी फ्लैट है, 50, 58, 59 के आसपास ही है, 59, 50, 60 के बीच में फंसा हुआ है। बिटकॉइन 87,000 भी होल्ड करने में तकलीफ़ कर रहा है। इथीरियम 29-2950 के बीच में फंसा हुआ है और सोलाना जो है 122 में मरा पड़ा है। बट इसके पीछे बहुत मेजर जो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, वो मोर ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग हो सकती है अमेरिका में, बिकॉज द वीक सी people want to book profit, people want to book loss, so there is a huge loss on the one side which is Bitcoin crypto, लेकिन there is another like profit is also on the other side. So what I'm expecting is profit किधर है, बहुत ज़्यादा profit है गोल्ड में, सिल्वर में, AI में। तो हो सकता है AI में थोड़ी बिकवाली आए, उसी को बैलेंस करने के लिए कि आपका यहाँ पे लॉस जो है ऑलरेडी हो रहा है। लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि लॉस वाली पोजीशन बहुत ज़्यादा लोगों ने होल्ड करी होगी बिग मनी ने। रिटेलर हो सकता है कि लास्ट के 2-4 दिन में बिकवाली करे, लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेलर जब बेचता है तो बिग मनी खरीदता है। तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ एंड आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि बिग मनी ने ही अक्टूबर और नवंबर में जो पिटाई की है और ऑल द बिलियनियर्स आर आउट एंड मोस्ट प्रोबेबली एवरीबडी जो भी निकले हैं दे विल बी बैक बाय 1 और 2 ऑफ जनवरी। तो अगर अगले साल एक बड़ी रैली की उम्मीद है क्रिप्टो करेंसीज़ में, कोई बोलेगा क्रिप्टो करेंसीज़ क्यों ऊपर जाएगी, मैं बोलूँगा गोल्ड क्यों ऊपर गया, सेम चीज़ है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी ऑनवर्ड्स वी शुड सी सम प्रॉमिसिंग प्राइस एक्शन। दैट इज़ द ओनली प्रॉमिस आई सी इन द मार्केट कि यही एकलौता केस है, सिनेरियो है फॉर द बुल फॉर बिटकॉइन क्रिप्टो। अदरवाइज आई डोंट सी कि अगर जनवरी में अगर नहीं उठा क्रिप्टो देन गेम इज़ ओवर। एंड आई थिंक ट्रंप का जो इम्पीचमेंट है तय है, मार्केट विल प्राइस इन दैट, एंड ट्रंप की लिक्विडिटी जो होगी वो, मेरा मानना है कि द ओनली थिंग ट्रंप हैज़ नाउ इज़ ब्रिंग ए ह्यूज इकोनॉमिक बूस्ट ऑन दी थिंग्स जो अभी तक नहीं चली है। उसमें उनको मैं कहता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स इन अमेरिका, जो कि रसल 2000 से आपको दिखेगा। तो रसल 2000 2500 पे है, स्मॉल कैप 2000 अमेरिका का जो इंडेक्स है। अगर ये 25 से 3000 पहुँचा तो बिटकॉइन यहाँ से 2 लाख होगा। सारे क्रिप्टो 2 से 3-4 गुना जा चुके होंगे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो बहुत सालों से ये रेंज में फंसा है, ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद भी ब्रेकआउट का ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट स्टेइंग अबव द ब्रेकआउट जोन, नॉट रैलिंग फ्रॉम देयर। तो इसको मूव होते हुए ये पहला इशारा करेगा और ये इशारा ही आपको दिखाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। आई होप वीडियो अच्छा लगा। हैप्पी क्रिसमस सभी लोगों को जो कल मनाएंगे। हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत जो करते हैं आजकल की जेन वाई क्या कहते हैं उसको, हम लोग तो क्या है बढ़िया, केक कटा तो केक खा लिए, मिठाई बटी तो मिठाई खा लिए, और नए साल में बस यही है कि हवन पूजन करिए ताकि अच्छा साल अच्छा हो।
अगला साल अच्छा हो और 2026 सबका बढ़िया हो। तो बस यही है प्री क्रिसमस आखिरी एनालिसिस। कल क्रिसमस है एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड डू सेलिब्रेट, ऑलवेज सेलिब्रेट एवरी डे। फेस्टिवल्स आते हैं तो उसको और डबल सेलिब्रेट करो, बिकॉज कल का क्या पता, आज जो है बढ़िया है। मज़े में रहो और मस्त रहो और लाइफ जियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।